राइट। आनंद दुबे अब सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कि संजय राउत के बयान का मैंने गलत मतलब निकाला। आप ही बता दीजिए भाई क्या मतलब है। कभी कह रहे थे संजय निरुपम और संजय राउत एक दूसरे को, मैं याद तो दिलाऊं क्या वो जो पहले कह रहे थे। आज ये नौबत आ गई, 27 को अंतिम फैसला होगा। बताइए जरा आनंद दुबे क्या हो रहा है। मानक जी नमस्ते। देखिए राजनीति में कैसे समय और परिस्थितियां बदल जाती हैं। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन और एनडीए की। एक समय था कि एनडीए के लोग कहते थे कि इंडिया गठबंधन नाम की कोई संस्था बन ही नहीं सकती, ये अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां हैं, ये घमंडिया गठबंधन है, ये कभी एक मंच पे आ नहीं सकती। और आज उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब जैसे राज्यों में एनडीए का न तो सीटों का कोई बंटवारा हो पा रहा है और न तो कोई उनका समीकरण वहां बैठ रहा है। महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। आदरणीय संजय राउत जी ने स्पष्ट कह दिया है कि हमारा एक ही फार्मूला है, भारतीय जनता पार्टी को हराने का फार्मूला। अब भारतीय जनता पार्टी को हराने का फार्मूला यह है कि कौन सी पार्टी किस लोकसभा सीट से चुनाव आसानी से जीत सकती है। तो अगर हमारी पार्टी पिछले 10 वर्षों से किसी लोकसभा पे काम कर रही है, वहां संगठन मजबूत है, हमारा बूथ प्रमुख वहां मजबूत है, हमारे उम्मीदवार वहां मजबूत है, तो हम उस पर काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी और वंचित बहुजन, इनका चारों का आपस में जो समीकरण यही है कि भारतीय जनता पार्टी को जो हरा दे वो वहां से चुनाव जीते। उसमें सबसे बड़ी पार्टी अगर महाराष्ट्र में कोई है तो केवल एक ही है, शिवसेना पार्टी, जिसके नेता आदरणीय उद्धव ठाकरे जी हैं। लेकिन अगर इसके विपरीत बात करूं तो क्या एनडीए में यह संभावना है? बिल्कुल नहीं है। उत्तर प्रदेश में अपना दल, ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी, अभी तक कोई समझौता नहीं है। बिहार में नीतीश बाबू, भारतीय जनता पार्टी, जीतन राम मांझी जी, कोई अपना रामविलास पासवान जी की पार्टी, उनके चाचा की पार्टी, कोई समझौता नहीं है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, अजीत दादा पवार, देवेंद्र फडणवीस जी की बीजेपी, रामदास आठवले जी की पार्टी, कोई समझौता नहीं है। तो प्रॉब्लम्स वहां है। हम तो ये सोच रहे हैं कि समय और परिस्थितियां 1-1.5-2 महीनों में इतनी तेजी से बदल जाएंगी, ये हमें भी पता नहीं था। आज इंडिया गठबंधन को कोसने वाले लोग आज एनडीए में परेशान हैं, विचलित हैं। कौन परेशान है? उनके पास 400 पार के नारे के जुमले के अलावा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, कौन आ रहा है इंडिया गठबंधन में, बताइए। ने जानबूझकर बीजेपी, अच्छा। एनडीए में बीजेपी परेशान है। उन्होंने जानबूझकर एक नारा दिया है, अब की बार 400 पार, क्योंकि वो डरे हुए हैं। अच्छा। उनको पता है कि वास्तविक हकीकत है कि अब 200 आप पार देखिए, हम अब हो आप नहीं ना, रहे। अब देखिए तो एक बात, भ्रम सुनिए का सुनिए जाल सुनिए, एक फैला मिनट, दो। मुझे नहीं पता, आपको जानकारी जरूर होगी आनंद दुबे, आप काफी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर और राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर भी। आपको पता है ना, प्रेम शुक्ला महाराष्ट्र से ही आते हैं। जब आप ये कहते हैं महाराष्ट्र में सब ठीक है, प्रेम शुक्ला जानते हैं जमीनी सच्चाई। सुरेंद्र राजपूत के बारे में भी आपको पता ही होगा, उनको भी महाराष्ट्र का प्रभार दिया गया है, उनको भी सब मालूम है वो भी महाराष्ट्र जाते रहते हैं। मान लीजिए 8 सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ था। मानक भाई, साउथ सेंट्रल, कोल्हापुर, हिंगोली, अकोला, वर्धा, पुणे, सब जानते हैं फंसा हुआ है बुरी तरह से। यह मैं दिखा भी रहा हूं ऊपर। नहीं मानक भाई, सच्चाई आपको बताता हूं। मुंबई में 6 सीटें हैं, 4 शिवसेना लड़ रही है, 2 कांग्रेस लड़ रही है, कोई पेच नहीं फंसा है। बाकी जो टोटल 48 हैं, उनमें से 23 सीटों पर 19 पे हम लड़े, 18 पर हमें विजय प्राप्त हुई, वो 23 हम मांग रहे हैं। अब आप बताइए क्या गलत मांग रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा आप गलत मांग रहे हैं, सही मांग रहे हैं। वो तो कांग्रेस को समझाइए, वो कांग्रेस को समझाइए, एनसीपी को समझाइए भाई। नहीं, कांग्रेस समझ गई है। कांग्रेस समझ गई है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले जी, यहां के प्रभारी रमेश चन्नीथला जी और राहुल गांधी जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, वेणुगोपाल जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये सब लोग समझ चुके हैं। अब यदि कोई न समझे तो हम कितना समझाएंगे लोगों को? मतलब अभी ये भी तो संभावना है ना कि गठबंधन शायद ना हो कांग्रेस के साथ, है ना संभावना? बिल्कुल संभावना नहीं है। गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ हो चुका है, सिर्फ 27 तारीख को उसका ब्यौरा देना बाकी है। आपके माध्यम से आप भी देखिए, ये शब्दों का मायाजाल मत बुनिए। कभी कह रहे हैं कि
हम कितना समझाएंगे, कोई समझने को तैयार नहीं है, फिर कह रहे हैं नहीं सब हो चुका है। कहना क्या चाह रहे हैं आनंद दुबे? हो रहा है या नहीं हो रहा है गठबंधन? हमने जो 7-8 नेताओं का नाम लिया, हाँ। उनको मानक भाई जो 7-8 नेताओं का नाम लिया उनको समझा चुके हैं। अच्छा, अब ठीक बाकी आप कहेंगे कि संजय निरुपम जी को भी समझाइए, राजपूत जी को भी समझाइए, राधिका खेड़ा जी को भी समझाइए। अच्छा, तो ठीक है। कितना समझाएंगे? ओके, कितना मेरे पास टाइम खत्म हो जाएगा। सुरेंद्र राजपूत क्या कहना चाह रहे थे, जल्दी से? मैं ये कहना चाह रहा था मानक भाई, कहते ना कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए। हाँ। जंग हो या इश्क हो भरपूर होनी चाहिए। आरएलडी वालों को मेरे को सिर्फ इतना कहना था, किसान सड़क पर बैठा है, ये लोग कह रहे हैं नई शुरुआत विकास की हो रही है। किसानों की मौत होना अगर आप नई शुरुआत मानते हैं तो ये शुरुआत आपको मुबारक हो। किसान खून के आंसू रो रहा है। अनुपम मिश्रा को एक आप रिस्पॉन्स। जिस चीज- अनुपम जल्दी से, टाइम खत्म हो जाएगा मेरे पास। अनुपम जल्दी। देख, हाँ अनुपम बोलिए बोलिए। नहीं, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर किसानों को बीच में ला करके किसानों के ऊपर और किसानों की बात को लेकर उस पर राजनीति मत करिए। किसानों को अलग रखिए, किसान राजनीति के लिए नहीं है। और किसान के विषय में हम बहुत अच्छे से चिंतित हैं। हमारे पार्टी के अध्यक्ष लगातार संपर्क में है, सरकार से भी बात कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम लोग उसका एक समाधान लेकर के आएंगे। हर जगह जब संघर्ष होता है तो उसका समाधान इंपॉर्टेंट है, ना कि इस बात के लिए कि किसान सड़क पे है, हम ओके, उसकी टाइम राजनीति खत्म हो करें। गया मेरे पास, टाइम खत्म हो गया।